नमस्कार। तपसराय दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है। DY चंद्रचूड़ जो है वो नए न्यायाधीश बने हैं। सतीश जी, बड़े जोरों की खबरें हैं जो गुलाम नबी आज़ाद लगातार पढ़ रहे हैं कांग्रेस के कसीदे, इस पर चर्चा करेंगे। और भाजपा कार्यकर्ता एवं राज्यसभा का जो अभी नए राज्यसभा के मेंबर बने हैं, उनके भांजे के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। उन पे पुलिस के ऊपर अटैक करने का आरोप है और तभी नदी की हर रोज कुछ ना कुछ वहां पे हादसा हो रहा है या तो सुसाइड पॉइंट बन गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुख्य न्यायाधीश जो है, आज उन्होंने DY चंद्रचूड़ जो 50 में मुख्य न्यायाधीश बने हैं और राष्ट्रपति ने उन्हें सुगंध दिलवाई है। इससे पहले इनके पिताजी YV चंद्रचूड़ भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इनके पिताजी के बारे में तो ये कहा जाता रहा है, एक तो सबसे लंबे अरसे तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में, करीब 7 साल के करीब। और उनके जो फैसले हैं, कई फैसले कोर्ट किए जाते हैं अदालतों में, बड़े अहम फैसले दिए उनके पिताजी ने, और इनसे भी यही तवक्को की जा रही है। इन्होंने जो आज शपथ ली राष्ट्रपति भवन में, द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद मीडिया से जो रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि मैं देश की लोगों की चिंता करूंगा, सिस्टम की चिंता करूंगा। उनका इशारा साफ है कि इस प्रकार के जो इकबाल पे क्वेश्चन मार्क लगता रहा पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे आए जिसपे चारों तरफ से, खासतौर से सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या हो गया। ये एक ऐसा इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर है, जब कहीं से आदमी नाउम्मीद हो जाता है तो इसकी चौखट पे आके इंसाफ की गुहार लगाता है। जब उसकी चौखट पे भी इंसाफ नहीं मिले तो आदमी कहाँ जाएगा। तो इकबाल पे सवाल था सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं समझता हूँ ये उसको इकबाल को बहाल करने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने पिछले फैसले दिए। हालांकि कुछ फैसलों में तो सरकार को भी सुकून मिला, पीछे कुछ 1-2 फैसले किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है जो देश के बड़े दिग्गज वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ हैं, उनसे हमारी कुछ से बात हुई तो उनका कहना ये था कि हो सकता है कि ये कुछ बदलाव लाएं और जो संवैधानिक देश की संस्थाओं पे जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग हो या एजेंसीज हों। कल भी एक अहम ऐसा फैसला है, एजेंसी को लेकर सवाल खड़े किए गए और आज जिस प्रकार उनको जमानत मिली, संजय राउत को जमानत मिली है, UAP कोर्ट ने दी है, बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ ये एक लगता है कि रिफ्लेक्शन है। और YV चंद्रचूड़ के जो इनके जो पिता रहे हैं, मैंने पहले जिक्र किया कि वो बड़े नामचीन मुख्य न्यायाधीश रहे, उनकी बड़ी शोहरत रही। और एक हैरत की बात यह है कि इन्होंने एक फैसला पिता का ही पलटा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने काबिल और दम रखने वाले मुख्य न्यायाधीश साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, गुलाम नबी आज़ाद जब से कांग्रेस से बाहर निकले हैं, उनके पहले तो अजीब से सुर थे जी। उनको लग रहा था कि एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा नेशनल नहीं, अब रीजनल पार्टी में स्टेट की बनानी है, वहां भी आके रुक गए। अब इन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की है कांग्रेस से बाहर आने के बाद। अब फिर वापस कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने राहुल गांधी की बात की, पहले तो उनके विरुद्ध ही बोलते रहे, बिल्कुल ही बोलते रहे। अब उन्होंने कहा तो कांग्रेस के हक में बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में भी वो आपके विरुद्ध और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। इससे यही लग रहा है कि कांग्रेस में इनसे जो वापसी की जो रास्ता है वो बन रहा है, क्योंकि हमने बहुत बार ये चर्चा की थी। बिल्कुल पीपी न्यूज़ लाइन जिस वक्त भी ये कांग्रेस से निकले थे, जो कांग्रेस के उनके साथ निकलने वाले थे वही थे, बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस से कोई नहीं निकला, बिल्कुल। और अब जबकि गुलाम नबी आजाद ये देख रहे हैं, मोदी जी ने प्यार तो किया उस वक्त, बिल्कुल आंसू निकाल दिए उस वक्त, लेकिन उसके बाद जो सियासी गेम है वो बाद में इनको समझ आ रही है। इस वक्त वो ये हालात में फंसे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में वो अपनी पार्टी को नहीं बना पा रहे, पूरी तरह से नहीं रख रहे, अलग अलग उनका फिर वहीं पे है। और दूसरी तरफ अब इन्हें यह महसूस हो रहा है
कि जिस तरह से राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, उससे कांग्रेस को एक बार फिर वो हम क्या कह सकते हैं कि वो नई दशा के साथ सामने आ रही है। बिल्कुल। और शायद इन्हें ये लग रहा है कि मैंने कोई गलती की है। अब कांग्रेस के वो हर रोज एक नया बयान देते हैं जो कांग्रेस के हक में होता है। जी। इससे यही लगता है कि कांग्रेस में ये वापस जाना चाहते हैं, या और ऊपर से इनको ऐसा सुना है कि इनको न्योता भी आया है भारत जोड़ो अभियान में साथ चलने के भी। जी। तो कुछ हालात अजीब से बन रहे हैं यहाँ के। जी बिल्कुल। आप देखिए, सबसे भी आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री जब संसद में भावुक हो गए थे और रुआंसे हो गए थे, बल्कि मुझे लगता है कि उस तब से लेकर अब तक ये जितने जीत रही जो असंतुष्ट नेताओं का ग्रुप था, उन्होंने जितने हमले करने थे कांग्रेस पर जबरदस्त किए, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार पर। और हमने गांधी परिवार का उस दौरान एक बयान भी देखा, जिसको जाना जाए हम रोकेंगे नहीं किसी को। जबरदस्ती किसको रोक सकते हैं? अगर मैंने तय कर लिया मुझे निकलना है तो मुझे लाख मनाओगे तब भी मैं रुकूंगा नहीं। तो ये सब कांग्रेसी नीति चलती रही। ये अलग बात है कि इस बीच जितने चुनाव हुए कांग्रेस को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। लेकिन ये दो जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, गांधी परिवार का संगठन से हटना और भारत जोड़ो यात्रा को भारी सफलता मिलना, ये एक नया इतिहास लिखने जा रही है। तो आपने जिस ओर इशारा किया, मुझे लगता है वजूहत यही लगती हैं। आज़ाद बंद कमरे में उस टाइम भले प्रधानमंत्री रुआंसे हुए थे, मुझे लगता है बंद कमरे में खुद रुआंसे होते होंगे कि ओह मैंने क्या कर डाला। जिस कांग्रेस ने मुझे 45 साल सिर पे बैठा रखा ताज की तरह, और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मामले में मुगले आजम था, कॉरपोरेशन की टिकट से लेकर मुख्यमंत्री तक तय करवाता था बैठ के, स्टेटों के गवर्नर लगवाते थे। वो ताकतवर गुलाम नबी आज़ाद बेबस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और पीपी न्यूज़ वाले ने कम से कम 20 बार चर्चाएं की इसी विषय को लेकर। और आपने कहा, आप सूत्र जो बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो चुनाव मैदान में उतर रहे थे लेकिन खड़गे साहब की वजह से पीछे हट गए, उनकी ओर से कहा गया है कि अगर उनका मन बदला है तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएं, क्योंकि यात्रा आखिरकार जम्मू कश्मीर आनी, आपके स्टेट में आनी है। तो मैं समझता हूँ आज़ाद साहब को एक मौका है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आदमी इतना जहर बोल देता है कि उसने सारे रास्ते बंद कर दिए होते हैं। लेकिन कांग्रेस में अभी भी कुछ नेता हैं जो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने पार्टी आला कमान से पूछा भी ना हो, और चूंकि वो पलट रहे हैं पूर्व बयानों से गुलाम नबी आज़ाद, इसलिए उन्होंने उनको कहा है। और उन्होंने कल जो सभा हुई है उनकी भलेसा में, उन्होंने कहा कि पंजाब जो है वो बड़ा लगातार खराब होता है, डिटोरेट स्थिति होती है, यार चिंताजनक हो रही है, और इसके बस का नहीं है आम आदमी पार्टी के। वो केवल संघ शासित प्रदेश दिल्ली इशारा साफ है कि एक मैसेज जाए हिमाचल और गुजरात में कि आपके चक्कर में मत पड़े, अगर लड़ाई है तो बीजेपी और कांग्रेस की है। जी, मैं एक बात आपसे यही जिक्र कर रहा हूँ कि अगर ये गुलाम नबी आज़ाद ये कांग्रेस से बाहर ना होते तो गांधी परिवार के बाहर अगर कोई बना है, इस वक्त खड़गे साहब बने हैं ना, इन्हीं का नाम हो सकता था, हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए ना, गांधी परिवार ने इन पर हमेशा आंख बंद, ब्लाइंड फेथ। और यूपीए 2 के बारे में यही कहा जाता है, उसकी जो समीक्षा दिल्ली में या दूसरे लोग करते हैं पत्रकार, वो कह रहे गांधी परिवार की स्थिति क्यों बनी इन जैसे नेताओं की वजह से। कपिल सिब्बल हो, आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, और दूसरे नेताओं, जितने ये कैबिनेट मंत्री, इवन चिदम्बरम, ये कार्यकर्ताओं को अपने घर में घुसने नहीं देते थे। जो पार्टी कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं, और इन्हीं के ऊपर आरोप लगे कि जो घपले किए इन नेताओं ने किए। अब और गांधी पर मुफ्त में बदनाम हुआ। तो मैं समझता हूं कि आपने ठीक कहा कि अगर ये कांग्रेस में चुपचाप बैठे रहते, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती थी। इन्होंने सोचा कि हम आंखें दिखा के तरेर कर, कोट एंड कोट दबाव डालकर, वो शब्द कहना उचित नहीं होगा, ब्लैकमेल, दबाव डालकर हम कुछ हासिल कर लेंगे। ये कांग्रेस है, कई बार टूटी। ये जितनी रीजनल पार्टी देख रहे हैं मैक्सिमम तो कांग्रेस से निकले हैं, चाहे वो शरद पवार हो, एनटी राव हो, ये टीआर से हो, ये जितने लोग हैं ये सब कांग्रेस से निकले, ममता बनर्जी हो। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है। हमने तब भी कहा था, बीपी नुलान ने जब ये अलग हुए तब भी हमने कहा ये एक महासागर है, इसमें से नदियाँ निकलती रहती हैं। वो अलग बात है, कुछ नाले बन जाते हैं, कोई नदी बनी रहती है। तो मैं समझता हूँ आज़ाद साहब के लिए एक मौका है, और अभी जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुँचने में बड़ा टाइम है।
वो चाहे तो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में लेकिन देखने वाली चीज ये है जी, क्या वो सह परिवार जाएंगे? लेकिन परिवार का क्या होगा? असली बात वही है। आपने देखिए, मसला हम खोड़ की बात करें जी। ताराचंद की वहां कांग्रेस अपनी भी सी छवि ऐसा नहीं है, अपना भी उनका असर था और कांग्रेस की वजह पर। देखिए संगठन परिवार के साथ जो जड़ता है ना, उसकी इज्जत होती है। आदमी ब्याह भी करने जाएगा, अच्छा यार किस परिवार का है, परिवार पहले पूछते हैं, आदमी को नहीं पूछते। तो मैं समझता हूँ जिस तरह परसों एक रैली हुई है माखोड़ के अंदर, मजहर शर्मा जो MP रहे स्वर्गीय, उनके बेटा सतीश शर्मा, रमन भल्ला की अगुवाई में मीटिंग हुई, योगेश साहनी और तमाम बड़े नेता, रविंदर शर्मा, इतनी कामयाब मीटिंग बताई गई है कि मैं समझता हूँ कि ताराचंद सो नहीं पाए होंगे। एक वो वजह, एक इसलिए वजह कि जो नेशनल पार्टी के दावे कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, वो अभी प्रदेश की प्रॉपर संगठन नहीं खड़ा कर पाए। अभी एक कोर ग्रुप टाइप बनाया, स्टीयरिंग कमेटी टाइप, वैसे कमेटी नहीं बना पाए कि जनरल सेक्रेटरी, प्रधान, उप प्रधान। तो मैं समझता हूँ आज़ाद साहब के लिए एक मौका है, आपको जितना गुस्सा दिखाना दिखा दिया, बेहतर है कि आप अपने घर लौट जाएं, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो ज़्यादा वो दोनों। इनको तकलीफ ये भी है, हम एक बात और करना चाहेंगे, जो लोग इनके साथ चल रहे थे, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा या शशि थरूर, बिल्कुल जो, और उसके अलावा वो नहीं, शीला दीक्षित का लड़का संजीव दीक्षित, राज बब्बर, वो तमाम और यात्रा में लगे हुए हैं। मतलब देखिए ना दिलचस्प बात। अब ये सोच रहे कि हम तो शायद ये भी एक वजह होती है कि अकेले रह गए, फ्रस्ट्रेशन आ गई है। और देखिए ना, कपिल सिब्बल एक है जिनको समाजवादी पार्टी की सपोर्ट से वो राज्यसभा में पहुंचे। कहने का मतलब ये अकेले रह गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम, यही लाए थे क्या नाम है, ग्रेटर क्लास में जो जय सिंह जो पार्षद है, उसके वहाँ उन्होंने बड़ा हंकार भरी थी, कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बड़ा कुछ बोला। उसके बाद लगातार बोलते आए, जब गठन करने की बात आई तब भी कांग्रेस आला कमान पर हमले किए। तो देखिए, हमने कई बार देखा है कि अगर सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की नहीं, हमने जो जानकारी है, जो लोग कवर करते हैं, उनका कहना है कि वो हमेशा क्षमा में बिलीव करती हैं। जी, अगर हम जम्मू कश्मीर के सियासी हालात को देखें जी, तो कश्मीर के अंदर जो रीजनल पार्टीज हैं जी, वो तो आजाद साहब को आगे नहीं आने देंगे, जो मर्जी करें। बिल्कुल। और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वहां पे किसी ना किसी तरीके से अपना कैंडिडेट्स खड़े करे और वहां से जिताए, और कोशिश कर रही है, बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल वहां की बात, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDD है, दूसरी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, पुरानी पार्टियां जो कश्मीर बेस जो है वो कश्मीरियों को लेकर बात, जो जड़ में है। हाँ, आप तो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करनी है। बिल्कुल। जब जम्मू की बात करते हो तो जम्मू में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, स्वाभिमान संगठन है, एकजुट है, कितनी पार्टियां हैं जम्मू के लिए बात करेंगे। आप अगर सिर्फ भद्रवाह की तक सीमित रहेंगे तो वो अलग बात है कि आप नेशनल से चलकर अपने गांव भलेसा तक आ जाएं, वो अलग बात है। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के फीडबैक आ रहे हैं, हम समझते हैं कि इनके लिए बड़ा बयान अच्छा, हम तो कहते हैं ये वेलकम बयान है इनकी सेहत के लिए और कांग्रेस की सेहत के, दोनों की सेहत के लिए। तो बेहतर है कि अब अपना कोई रास्ता जब मिल रहा है, जब दिग्विजय सिंह जैसे एक दिग्गज नेता, चूंकि जाहिर है भले उन्होंने अपनी मर्जी से कहा हो, लेकिन उनकी राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी, सब उनका सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो उनको सहर्ष इसको स्वीकार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में कई दिन रहेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश रहेंगे, तैयारी करके चुपचाप चले जाएं। वहाँ जाके पहले दिल्ली जाएं, सोनिया जी से मुलाकात करें कि हम भूल बस चले गए, जो कहा जाता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, वो अपना ज्वाइन करें। अब क्यों अपने को इस उम्र के इस पड़ाव पे आकर अपने को भी खार खुआरी करनी। और जो जिस परिवार की बात करनी है, ताराचंद है, कटरियाल जुगल हैं, मनोहर लाल शर्मा है, सरूरी है, या कश्मीर के जो बड़े नेता हैं, उनका भी विचारों को, वो भी उनको भी ठिकाना मिल जाएगा। अगर आप कांग्रेस में लोग सुबह का भूला शाम को लौट आए तो मैं समझता हूँ आजाद साहब के लिए एक अच्छी एक रास्ता मिल रहा है। हालांकि ये भी कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार के बयान दिए गए, अब उसको खड़गे साहब किस तरह लेते हैं, पार्टी का प्रधान वो हैं, तो इतना सहज भी नहीं है कि जाके ये कान पकड़ लें सोनिया गांधी के आगे और इनकी बात बन जाए अभी इनको। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने जो बयान दिए और पलट के जो इनको रिस्पॉन्स सकारात्मक मिला दिग्विजय सिंह से, उनसे रास्ते कहीं ना कहीं उनके जरिए ही भले बन सकते हैं। सी जी, ये तवी नदी जो है ना, ये हर दिन यहाँ पे वो कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है। जी। आज भी एक 50 साल दर्शन कुमार है, उसने
मीरा साहब निवासी है, उसने वहाँ से छलांग लगाई है। हालांकि समय रहते उसे ले तो गए हैं, लेकिन हालात अभी भी क्रिटिकल बता रहे हैं। और पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि कम से कम जिस तरह से दिल्ली में है, बिल्कुल दिल्ली जमुना ब्रिज हर जगह पे है, दरिया के दोनों बड़े तरफ जो है ऊपर ऊंचे जाले लगाने चाहिए, क्योंकि एक पहला वाक्य नहीं है, ये कितने ही वाक्य हो चुके हैं, कई युवा कर चुके हैं, कई मर चुके हैं, युवतियां कई मर चुकी हैं, कितने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस तरफ कदम नहीं किसी ने उठाया, इस तरफ आगे नहीं बढ़े। अब कम से कम आज तो कम इसको देखकर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सुसाइड की साइकी होती है। मान लो मैं सुसाइड करने आ रहा हूँ, अगर मुझे वहां रास्ता नहीं मिला ना, तो सुसाइड का मेरा इरादा बदल जाएगा, इरादा बदल सकता है। अगर आपने जाले लगाए हैं तो आदमी भटकेगा ना, इसलिए ना कहेगा छोड़ो यार, मारो वापस चलोगे। तो मैं समझता हूँ ये करना चाहिए। और एक खबर, वो जो सांसद है राज्यसभा के, हाँ उनका तो समझ नहीं आ रही है। वे अभी राज्यसभा में सांसद बने हुए अभी महीना भी नहीं हुआ, सिर मुंडाते ओले पड़े। उनका जो भांजा है उसने पुलिस नाके पर पुलिस वालों पे हमला किया है। कहते हैं कि वो रात को जा रहा था, पुलिस वालों ने उसको रोका, उसके काले शीशे थे और थार गाड़ी पे, और उन्होंने उनको चेकिंग की, उसके चालान काटा, उस पर बुखला के बहुत नाराज हो गए, जाके चले गए जाने। उसके बाद वहां से कुछ और अपने साथ दोस्तों को लाए और उस नाके पे हमला कर दिया। एक पुलिसकर्मी उसमें जख्मी हो गया और उसके बाद उसके ऊपर एक केस भी दर्ज हो गया उनके ऊपर। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए ये खबर भी इसलिए ट्रैवल कर रही और बनी है क्योंकि वो राज्यसभा सांसद का भांजा है। अगर आम आदमी होता तो पुलिस भी इतना शायद इसको ब्लॉक नहीं करती। लेकिन ये है कि ये थार गाड़ी इसका तो हालांकि बेहतरीन गाड़ी है, स्टेटस वाली गाड़ी, लेकिन इतनी बदनाम हुई। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए थे, इसी थार गाड़ी के नीचे कुचले गए थे। पता नहीं थार में कुछ ऐसा अभिशाप है क्या, भगवान जाने। लेकिन यह है कि कहते हैं कि ये जब जार से नाका पर रोका तो इन्होंने अपनी धौंसपट्टी दिखाई। जानते नहीं कि हम क्या नाम है MP साहब के भांजे हैं। जो स्टाइल होता है वो क्या कहावत है ना, सैया भाई जब कोतवाल तो डर खाएगा। अब मामा भाई राज्यसभा सांसद तो भांजा कहाँ डरेगा। तो कहते कहा सुनी हुई, उन्होंने कहा भी आप ब्लैक रील हटाइए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप नहीं लगा सकते। तो ये पुलिस के मुताबिक जो स्टोरी है, जो सूत्र भी बता रहे हैं, हम चश्मदीद नहीं हैं, तो जो जानकारी उसके मुताबिक ये है कि पुलिस से कहा सुनी हुई, उसने फ़ोन करके और साथी बुला लिए, धक्का मुक्की हुई। आखिरकार चूँकि वो चौकी लगती है, थाना त्रिपुरा नगर है, त्रिपुरा नगर में मामला दर्ज किया गया। और ये भी पता चला है कि जब उनसे संपर्क किया गया मामा जी से, तो मामा जी ने कहा पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन उनका दबी जबान से ये भी कह दिया कि पुलिस वाले भी कई बार गर्मी से पेश आते हैं। तो ये यानी उनको भी कहीं ना कहीं अपने भांजे के दर्द भी हो रहा है, लेकिन कानून की भी चिंता हो रही है। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।